हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड राइट मेडिकल एजुकेशन। सो आज अपन बात करते हैं कि जब पर्सन को पेन होता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। किसी पर्सन को पेन होता है तो हम जस्ट उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ऑब्ज़र्व इन द सेंस कि कोई फिक्स टेस्ट नहीं होता जिससे कि अपने को पता चल सके कि उस पर्सन को पेन हो रहा है ना। तो जस्ट कुछ कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जिससे कि पर्सन को देखकर पता लगा सकते हैं कि पर्सन को पेन हो रहा है। बट समटाइम ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसी पर्सन में पेन से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस भी नहीं आता। कई बार पेन जो है वो ऑब्जर्व भी नहीं हो पाता है। बट अगर पेशेंट बोल रहा है कि उसे पेन हो रहा है तो दैट मीन्स उसे पेन हो रहा है ना। अब अपन बात करते हैं कि जब पर्सन को पेन होता है तो उसको उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले रेस्टलेसनेस की बात करते हैं। रेस्टलेसनेस का मतलब होता है बेचैनी, है ना। पेशेंट जो है वो अनकंफर्टेबल फील करता है ना। और क्या हो सकता है, इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी मतलब पेशेंट जो है वो इरिटेट हो जाता है पेन से, है ना। मतलब चिड़चिड़ापन हो जाता है उसको, है ना। और क्या हो सकता है, उसकी जो पल्स रेट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेशन मतलब कि जो हार्ट बीट होती है पेशेंट की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। और क्या हो सकता है, पोस्चर के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, या मतलब ये पोस्चर जो है वो चेंज हो जाता है। अगर किसी पार्ट में पेन हो रहा है तो वो थोड़ा सा टेढ़ा होके बैठेगा, लाइक, है ना। और क्या हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन जो होंगे उसके चेंज हो जाएंगे कि पेन मतलब उसको वो एक्सप्रेस करेगा कि उस अंदर कहीं न कहीं उसको पेन हो रहा है। बॉडी के मूवमेंट्स, क्राइंग, स्किन डिस्कलरेशन मतलब स्किन का जो कलर है वो भी कई बार चेंज होता है, लाइक जैसे कि ब्लू बन जाता है ना। अपन ना, फैक्टर इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्स टू पेन। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि एक पर्सन कैसे किसी पेन को के लिए रिस्पॉन्स देता है या रिस्पॉन्स करता है ना। या फिर वही पर्सन अलग अलग सिचुएशन में, लाइक कि एक बार उसको पेन हुआ तो कम पेन हुआ, लेकिन नेक्स्ट सिचुएशन के में भी ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है ना। देयर आर सम फैक्टर। फर्स्ट ऑफ मीनिंग ऑफ पेन टू इंडिविजुअल पर्सन। लाइक एक इंडिविजुअल के लिए पेन का क्या मीनिंग है उस पर डिपेंड करता है। सेकंड, डिग्री ऑफ पेन परसेप्शन। तो पेशेंट कैसे परसीव करता है पेन को। सम पेशेंट क्या होते हैं कि उनका टॉलरेंस लेवल अच्छा होता है पेन के लिए, तो वो पेन को कैसे परसीव कर रहे हैं। और एक पेशेंट वैसा है जिसका टॉलरेंस लेवल इतना अच्छा नहीं है, या फिर उसको कुछ पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि जैसे देर आर सर्टेन फैक्टर जिसके कारण जो पेशेंट है वो कैसे परसीव करता है पेन को। डिग्री ऑफ पेन परसेप्शन पर भी डिपेंड करता है कि उसको कितना पेन होगा। नेक्स्ट इज ए पास्ट एक्सपीरियंस। सम टाइम क्या होता है कि पेशेंट का पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि पेन से रिलेटेड, लाइक कि किसी का पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है कि उसको उस टाइम कम पेन हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा पेन उसको नहीं हुआ था। उसको जो पेन था वो टॉलरेंस था, मतलब कि वो सह सकता था, लेकिन नेक्स्ट सर्कमस्टेंसेस में उसको जो सेम पेन हुआ तो वो पास्ट एक्सपीरियंस इतना बुरा नहीं था, इसलिए उसको इतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ। सम टाइम क्या होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस पेशेंट का ऐसा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हुआ एंड ऑल्सो सेम सर्कमस्टेंसेस हुई और उसका जो पेन था वो बहुत सीवियर था। पास्ट एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं अपन सोशल फैक्टर्स की। सोशल फैक्टर जैसे कि अटेंशन कितना है ना, कितना अटेंशन देता है। अगर पर्सन ज़्यादा अटेंसिवली पेन को देख रहा है तो उसको ज़्यादा पेन हो सकता है। वेयर एज अगर वो डिस्ट्रैक्शन है या पेन से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, सपोज़ वो कुछ थेरेपी यूज़ कर रहा है, म्यूज़िक थेरेपी यूज़ कर रहा है या फिर कम्युनिकेशन थेरेपी यूज़ कर रहा है, तो वो पेन से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है जिससे जो उसका पेन है वो कम हो रहा है ना। अटेंशन और डिस्ट्रैक्शन एंड रोल an important role in the perception of pain. नेक्स्ट इज़ फैमिली सपोर्ट। अगर आपका या फैमिली का जो सपोर्ट है ना, या फ्रेंड का सपोर्ट है या सोशल सपोर्ट आपका अच्छा है, तो लाइक अगर आपको पेन हो रहा है और आपके फ्रेंड व फैमिली साथ में हैं, तो आपका जो पेन है उसको
उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है। फ्रेंड्स या फैमिली होते हैं, ये क्या करते हैं, पेन से डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं और आपकी जो केयर होती है उसको भी अच्छे रखते हैं, जिससे कि आपका जो पेन का लेवल है वो कम परसीव होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, नाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे कि एनजाइटी। अगर आपका एनजाइटी लेवल हाई है, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल इलनेस है या फिर ज़्यादा सीवियर इंजरी हुई है, तो कि उस केस में आपका एनजाइटी लेवल जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि पेन का जो लेवल है वो भी आपका ज़्यादा परसीव होता है। नेक्स्ट इज़ ए कोपिंग स्टाइल। सो आपकी जो कोपिंग स्टाइल है पेन के साथ, आप कैसे कोप अप करते हैं, या सपोज अगर थेरेपी जिसमें कि वो पेन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सो दिस आर द कोपिंग स्टाइल जिससे कोप अप कर पाते हैं पेन के साथ, है ना। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर। सो फिजियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि अब फेटिक है आपको और थकावट है। अब फेटिंग है आपको और थकावट है आपको ऑलरेडी, एंड देन आपको पेन स्टार्ट हुआ है, तो आपका जो पेन है वो और ज़्यादा सीवियर होगा। इसी तरह से अगर आपको नींद नहीं आई, स्लीपलेसनेस है आपको, और या आप एक रात तक नहीं सोए, देन आपको पेन स्टार्ट होता है, तो पेन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो फैटिग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। नेक्स्ट इज ए जीन्स। सो सर्टेन स्टडी ने बताया है कि जीन्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पेरेंट्स का जो कॉपिंग मैकेनिज्म है पेन के साथ, टॉलरेंस लेवल है वो अच्छा है, तो वो फैमिली टू फैमिली या फिर जीन्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। नाउ एज, ऐसे कि अगर चिल्ड्रन जो एडल्ट या एल्डर है या फिर ओल्ड एज में, वो इजीली अपना पेन बता सकते हैं और वो कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली कि हमें पेन हो रहा है। वेयर एज ए चिल्ड्रन या फिर स्मॉल बेबी को अपना पेन नहीं बता सकते। यस, वो नेक्स्ट इज ए स्पिरिचुअल फैक्टर। नाउ स्पिरिचुअल फैक्टर कैसे, सो दिस फैक्टर ऑल्सो, ये साइकोलॉजी भी आप बोल सकते हैं कि पर्सन बोलता है कि मुझे ही या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सपोज़ अगर कोई सीवियर इंजरी है या फिर किसी का कोई लिम्ब मिस हो गया है या फिर कट गया है या कट के अलग कर दिया गया है, तो उस केस में पेशेंट अगर ऐसा सोचते हैं कि स्पिरिचुअली मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या गॉड ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, तो उसका जो पेन लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। वेयर एज कि वो रिलैक्स होकर, मेंटली स्टेबल होकर उस कंडीशन को कॉप अप कर लेता, तो उसका जो पेन लेवल है वो इतना हाई नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कल्चर फैक्टर की। कल्चरल फैक्टर क्या होते हैं? सो नाउ कल्चरल फैक्टर, कुछ कल्चर में जो पेन है वो नॉर्मल माना जाता है कि नॉर्मल है पेन, बट इसको है ना कम्युनिकेट करना चाहिए या बताना चाहिए। वेयर एज कुछ कल्चर में ऐसा बताते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बनो, इतना इतना ज़्यादा पेन को मत दिखाओ, तो पेन डिफ़र करता है ना। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में पेन को कैसे कम्युनिकेट करना है और कैसे परसीव करना है, वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज ए रेस्पॉन्स ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल। सो हेल्थ प्रोफेशनल कैसे अगर सपोज़ पेशेंट है या कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जो प्रोफेशनल कैसे उसे केयर देते हैं या उसका कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। अगर पेशेंट ने बोला है कि उसको पेन है, सो ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, और वो हेल्थ प्रोफेशनल को मानना ही है कि पेशेंट को पेन हो रहा है, तो उसके लिए हेल्थ प्रोफेशनल को अच्छे से रिस्पॉन्स करना है, क्विकली रिस्पॉन्स करना है। प्लस करना है फिजिशियन को, अगर नर्स को या डॉक्टर है तो डॉक्टर को है ना कंसर्न करना है कि अंडरलाइन कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, और हेल्थ प्रोफेशनल का कैसा रिस्पॉन्स है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पेन को इन्फ्लुएंस करता है। अब अपन बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेन। पैथोफिजियोलॉजी
ऑफ पेन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है पेन का, कि कैसे पेन का जो मैसेज है, मैसेज को पेन के रिसेप्टर कैरी करते हैं और नर्व के या सिग्नल या उसके मैसेज या सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक पहुंचाता, जहां अपने को फील होता है कि पेन हो रहा है ना। ड्यू टू एनी कोजेज लाइक टिश्यू इंजरी, अगर किसी भी वजह से अपने को कोई इंजरी हुई है, फॉर एग्जांपल कि अपन ने पहले जब फर्स्ट वीडियो में देखा था कि उसमें अपने को एक हाथ में अगर कील लग जाती है, जिस तो कील लगने के बाद क्या होता है, जैसे ही अपने को कील चुभी तो क्या हुआ कि अपने स्किन के अंदर हर जगह क्या होता है, पेन रिसेप्टर होते हैं, है ना। जैसे ही कील टिश्यू के इंजर्ड करती है तो वहाँ के जो रिसेप्टर है वो एक्टिव हो जाते हैं, है ना। एक्टिव होते ही फिर वो क्या करते हैं कि वहाँ से जो पेन का जो सिग्नल्स है या मैसेज है ना, उसको वहाँ से कलेक्ट करके सेंसर नर्व के थ्रू सिग्नल को कहाँ भेजते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड से फिर क्या होता है, ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के अंदर भी जाके अपने को फील होता है कि हाँ भाई कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है, जैसे कि हाथ के अंदर कील चुभी है। सो ये जो एक्टिविटी है ये बहुत ही फास्ट एक्टिविटी होती है। सो रीड करके देख लेते हैं। ड्यू टू एनी कॉजेज लाइक टिश्यू इंजरी, फिजिकल ट्रोमा और एनी पेन, स्टिमुलेशन कैन एक्टिव पेन रिसेप्टर विद इन द स्किन विच फर्दर ट्रांसमिट अ सिग्नल टू सेंसरी नर्व which further transmit to spinal cord, then it goes to brain, ब्रेन में भी कहाँ, सेरिब्रम के अंदर, देन फाइनली पेन सेंसेशन इट फेल्ट, मतलब महसूस होने लग जाता है। अब अपन बात करते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ पेन। अगर जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर जैसे कोई ड्रग्स वगैरह है तो उसको पेन को कम करने के लिए क्या ले सकते हैं, तो एनाल्जेसिक ड्रग्स आर गिवन, जैसे कि ऑपोइड्स के अंदर एग्जांपल हो गए, कोडिन हो गया, मॉर्फिन हो गया, और नॉन ऑपोइड्स के अंदर डाइक्लोफेनिक हो गई, है ना, इब्यूप्रोफेन हो गया। अब फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ एंड पेन री एजुकेशन के बाद इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं असिस्मेंट। असिस्मेंट का मतलब होता है कि मूल्यांकन करना। फर्स्टली असिस्ट वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, देन असिस्ट एयरवेज ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, देन असिस्ट बाय पेन स्केल। तो वो पेन स्केल के थ्रू अपन उसकी पेशेंट को, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे कि उसकी जो ब्रीथिंग का लेवल है उसको देखेंगे कि वो कितना है ना। उसके जो और क्या होगा, उसका जो सर्कुलेशन है ना, और पेशेंट कैसे पेन को परसीव कर रहा है। सो ये असल में मतलब कैसे मूल्यांकन करना है ना। और सेकंड बात करते हैं फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन। सबसे पहले पेशेंट के साथ अच्छा रिलेशन बनाए ताकि पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील नहीं हो, है ना। देन पेन को कम करने के लिए ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं अपन। देन पेशेंट की एक्टिविटी और ट्रीटमेंट पर मॉनिटरिंग करना, है ना, और पेशेंट को बताना कि जैसे मेडिसिन के अलावा भी कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जैसे कि वो सही हो सकता है ना, और उसके पेन को कम कर सकता है। लाइक जैसे प्लेइंग या म्यूज़िक थेरेपी का यूज़ करके, टीवी देखकर पेन से, है ना, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना, है ना, या डाइवर्ट करना। और क्या हो सकता है कि अगर वो माइंड को डाइवर्ट करेगा तो उसको जो पेन का है वो थोड़ा सा कम फील होगा। और क्या कर सकते हैं, पेशेंट को बता सकते हैं कि वो योगा करे या मेडिटेशन करे, उसके बारे में अपन बताएंगे, है ना। जिससे क्या होगा कि उसका जो पेन का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और वो जो सेल्फ है वो थोड़ा सा पेन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। और क्या बोल सकते हैं, डीप ब्रीथिंग करें, है ना, जो भी डीप ब्रीथिंग भी एक हाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पेन को कम करने में, है ना। सो अब अपन एक बार इसको रीड कर लेते हैं। फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप विद द पेशेंट, देन प्रोवाइड एनाल्जेसिक ड्रग्स, अपोइड्स एंड नॉन अपोइड्स, जैसे पहले अपन ने पढ़ा था, है ना। देन मॉनिटरिंग पेशेंट रिस्पॉन्स, द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, देन एजुकेट रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ पेन, relieving factor other than medicine, like by playing music, TV, or by providing diet modification, yoga, and counseling, environmental change, meditation. It also we can give deep breathing exercise, hot and cold therapy. लास्ट में अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है तो अपन उसके अंदर हॉट एंड कोल्ड थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइकोसोमेटिक फिजियोलॉजी ऑफ पेन।
दिस टाइप ऑफ पेन इज़ द पेन लास्टिंग लॉन्गर देन 6 मंथ। इस तरह का जो पेन होता है वो 6 मंथ से लॉन्ग टाइम तक रहने वाला पेन है ना। इट हैज़ क्लिनिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। या ऐसे अगर पेन होता है तो वो सोशल या इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम भी आ सकती है। इट इज़ रेफर्ड एज अ फीलिंग ऑफ लो मूड एंड डिप्रेशन। साइकोजेनिक पेन हैज़ नो फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स। एंड साइकोलॉजिकल जो पेन होता है ये मोस्टली क्या होता है कि जो लोग डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं या उन्हें कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है, तो ये जो पेन है वो कोई फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। सो फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज़ नॉट entirely understood, but there are two categories of sensory neurons, myelinating and जिसको फास्ट कंडक्टिंग बोलते हैं, या अनमाइलिनेटिंग एंड स्लो कंडक्शन। सो थैंक यू।